अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड ये नहीं है कि मैंने किसी को बोला आप जाके मर जाइए और उसने आत्महत्या की, तो दैट इज नॉट अबेटमेंट टू सुसाइड। मैंने अगर मनी लेंडर हूं, किसी से ब्याज मांग रहा हूं, एग्रीमेंट है हमारी 8% की और मैं बोल रहा हूं नहीं मेरे को 25% ही चाहिए ब्याज, नहीं तो मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, ये भी अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है। मैं मनी लेंडर हूं या कोई एक ए मनी लेंडर है और वो फार्मर को लोन देता है और उसको ब्याज 15 लाख देके 45 लाख ले चुका है ऑलरेडी, और बोल रहे नहीं अभी मेरा और 40 लाख बनता है तो आप मेरे को दे दो वरना मैं कल आपका घर लिखवा लूंगा। और वो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर उसके घर पे आके रोज गालियां भी देके जाता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2 बंदे भी लाता है धमकाने को और वो सुसाइड कर देता है। ये भी सुसाइड अबेटमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता समझाता हूं, आप आश्चर्य में मत पड़िए मैडम जी। किसी ने ड्राइवर ने अपना बॉस बहुत टॉर्चर करता था, उसने फ्रस्ट्रेट आके सुसाइड किया, सुसाइड में अपने बॉस का नाम डाल दिया, इसके टॉर्चर के ऐसे ऐसे टॉर्चर से ये वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, सुसाइड नोट भी मिली है। ये भी अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने कहा है, मैं बताऊंगा आपको। एक कोई लेडी है, उसका लवर है IAS ऑफिसर है, ये भी क्लास 1 ऑफिसर है, दोनों लव में, रियल केस बता रहा हूं, महाराष्ट्र का केस। वो लेडी लवर के साथ लव में पड़ती है, पहले हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, बच्चे बड़े होने के लिए उसने दूसरी शादी की, फिर लवर के चक्कर में पड़ी रही, उसने भी सुसाइड कर लिया। वो दोनों केस दब गए किसी तरीके से। वो दूसरे सुसाइड में ऑफिसर ने कुछ सबूत विबूत जला दिए, बाद में वो फोटो रखा था सुसाइड नोट का, उसको ब्लैकमेल करता गया। वो जो IAS ऑफिसर था वो और लेडी ने मिलकर 20 लाख दिए कुछ ऑफिसर को, और मांगने गया पैसे, और मांगने गया पैसे, तो भाई साहब ने लंबी चौड़ी सुसाइड नोट लिखी, इतने पैसे मैंने ऑफिसर को दिए, लेडी मेरे को शादी करने को मजबूर कर रही है, ऐसा है वैसा है, और मेरे को दबाव है, मानसिक दबाव है, और मैं सुसाइड कर रहा हूँ, और ये सब लोग मेरे जवाबदार है, ये पुलिस ऑफिसर इतने इतने पैसे इस तारीख को यहाँ दिए, ये कि वो कि सब। ये सारा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बन गया। सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट लिखी हुई है, प्लस वो स्कैन करके ईमेल में डालिए, 45 पेज की सुसाइड नोट है, और ईमेल का पासवर्ड भी लिख के गया है, और अपने भाई को बता के गया है कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, सारा सबूत आ गया। ABA देते वक्त हाईकोर्ट ने कहा यह भी सुसाइड नहीं है। वो जो फार्मर वाला किस्सा था जो सुसाइड किया, वो तो हाईकोर्ट ने क्वैश ही कर दिया, बोला सुसाइड नहीं, अब भी क्वैश किया 4 दिन पहले, मैं नहीं करूंगा। अब तो सुसाइड आखिर होता क्या है? अबेटमेंट टू सुसाइड। सुसाइड तो सिंपल चीज है, आत्महत्या किया तो सुसाइड हो गया। अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड तब होता है, जो देसाई वाले केस में होगा कि नहीं पता नहीं, मेरे को नहीं लगता होगा, FIR पढ़ के ही लगता है, न्यूज पढ़ के ही लगता है कि नहीं बैठता है उसमें। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको जो बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है या ग्रीवेंस है, अबेटमेंट का जो एलिगेशन है, उसने अक्यूज ने या प्रोपोज अक्यूज ने ऐसे हालात कर दिए कि आपके पास उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। जैसे मनी लेंडर से पैसे ज्यादा, मनी लेंडर ज्यादा पैसे मांग रहे फार्मर से ब्याज के, तो क्या फार्मर के पास पर्याय नहीं था कि वो कंप्लेंट करे मेरे से ब्याज ज्यादा मांग रहा है, मनी लेंडिंग एक्ट पे तहत कार्रवाई करो। गुंडे लाके धमकी दे रहा है, तो फार्मर के पास वो भी पर्याय था कि कंप्लेंट कर दे, या विक्टिम जो भी उसको पर्याय था कि कंप्लेंट करे, भाई मेरे को धमका रहा है घर पे आके। और अगर वो बोलता है मेरा फ्लैट कल तुम्हारा, मेरे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और अगर वो भी नहीं दे रहा है वो प्रॉपर्टी या धमका रहा है उसके, तो उसके लिए भी कार्रवाई थी, पुलिस में कंप्लेंट कर सकता था। तो अगर उसने वो कंप्लेंट नहीं की तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है। एक जजमेंट में तो किसी ने कहा था यू प्लीज गो एंड डाई, द पर्सन वेंट एंड डाइड, कमिटेड सुसाइड, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, इट केम इन एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इज नॉट देयर। सम पीपल मे बी इमोशनली चार्ज्ड अप, किसी का इमोशन कैसा रहेगा, किसी को नहीं बोलने से 50 बार फोर्स करो तो भी सुसाइड नहीं करेगा। कोई आदमी 30-30 साल जेल में रह के भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, सुसाइड नहीं करता है। किसी लड़की को बोल दो मैं छोड़ दूंगा, शादी नहीं करूंगा, तेरा तकलीफ है, मेरे पास बेचारी लड़की स्टूडेंट सुसाइड कर लेती है, कई ऐसे केसेस आते हैं। तो हाउ योर मानसिक परिस्थिति इज ऑफ दैट विक्टिम, वो एनालाइज करना पड़ता है। और जब कहीं कोई भी रास्ता नहीं था, सिर्फ सुसाइड का पर्याय था, उसको लीगल रेमेडी अवेल करने को रास्ता नहीं बचा था, या लीगल रेमेडी अवेल करने को गया तो भी पुलिस ने कुछ नहीं किया और मजबूरी में फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लिया, तो जाके ऐसा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
और मेरे को लगता है कि अगर ये जजमेंट जो मैंने दी है आप यूज करोगे तो शायद बेल तो क्या, सारी की सारी जो महाराष्ट्र की अबेटमेंट टू सुसाइड कंप्लेंट्स है वो लगभग इसी दायरे में आ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड से नहीं बनते। और ये मिस्टेक है हमारे स्टेट के जो प्रोसिक्यूशन चलाते हैं या पुलिस ऑफिसर जो ट्रेन होते हैं, उनको इनका नॉलेज नहीं दिया जाता है कि व्हाट इज नॉट अबेटमेंट टू सुसाइड या व्हाट इज अबेटमेंट टू सुसाइड, कि अबेटमेंट टू सुसाइड क्या होता है क्या नहीं होता है, रेप क्या होता है क्या नहीं होता है। गर्लफ्रेंड आके बोल दिया हो गया रेप, लवर का रेप भी होता है, कौन से चीज में, तो वो एक अलग मामला हो जाता है। लेट अस डील विद दिस। थोड़ा समय बीतता जा रहा है, बी पर पहुंचे खाली चाट के। मुझे उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे हो। और ये सारा अबेटमेंट टू सुसाइड इज वेरी बिग मनी, क्योंकि आदमी को पक्का एक बार अंदर गया 2-3 महीना तो जाना ही है, लगभग 2 महीना तो लगभग जाना ही जाना है उन्होंने, तो इसके लिए लोग काफी घबरा जाते हैं। आप अंदाजा कर लो एडलवाइस कंपनी के डायरेक्टर्स पे जो भी बना है सुसाइड, ये नया बना है जो केस देसाई साहब की वजह से, तो उनकी क्या हालत हुई रहेगी। सो जी सुप्रीम कोर्ट जो पहली जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट है। इंस्टिगेशन इज टू गोड, इंस्टिगेट करना पहला। क्या होता है इंस्टिगेशन? Instigation is to goad, urge forward, provoke, incite and encourage to do an act to satisfy the requirement of instigation। मतलब किसको इतना तुम उत्साहित करो, उत्तेजित करो और उसको फोर्स करो कि तुम सुसाइड जाके करो। अगर वो आप नहीं कर रहे हो, सीधा बोल रहे हो कि भाई मेरा पैसा दे नहीं तो मैं करूंगा, तो दैट इज नॉट गोडिंग और इंस्टिगेशन और अबेट। टू satisfy the requirement of instigation, though it is not necessary that actual words must be used to that effect, or what constitutes instigation must necessarily and specifically be suggested of the consequence, yet a reasonable certainty to incite consequences must be capable of being spelled out। मतलब आपको ये बोलने के बाद वो सुसाइड ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, जाके सुसाइड कर वरना प्रॉपर्टी मुझे दे, ऐसा कुछ किया है कि तुम सुसाइड ही जाके करो और कुछ मत करो, प्रॉपर्टी दो या सुसाइड करो, तो जाके वो अब दायरे में आ जाएगा सुसाइड के। वो भी थोड़ा खुलासा किया आगे सुप्रीम कोर्ट ने। द प्रेजेंट वन इज नॉट द केस वेयर द अक्यूज्ड हैड बाय एक्ट्स ऑफ ओमिशन और continued course of conduct created such circumstances that deceased was left with no other option except to commit suicide, in which case an instigation may be inferred। A word uttered in a fit of anger or emotion without intending the consequences to actually follow cannot be said to be an instigation। अगर किसी ने कोई बोल भी दिया उसको जाके तू कर ले आत्महत्या, लेकिन उसका इरादा नहीं था कि वो आत्महत्या करे, गुस्से में बातचीत में बोल दिया, तो वो भी अबेटमेंट टू सुसाइड में नहीं आएगा। दूसरा तो बिल्कुल डायरेक्ट है जजमेंट, सेकंड वाला जो है संजू अलियास संजय सिंह सेंगार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये 2002 की जजमेंट है, ये हम हर जगह यूज करते हैं। इसमें पैरा 12 है, सुसाइड बाय द डिसीज्ड ऑन 27/7/1998 is not proximate to the abusive language uttered by the appellant on 25/7/1998। सुप्रीम कोर्ट कहता है 27 जुलाई 1998 को सुसाइड हुआ है, 25 तारीख को उसका झगड़े में उसको बहुत सारा अब्यूज किया और धमकाया, वो क्या बोला वो बताया सुप्रीम कोर्ट। द फैक्ट दैट द डिसीज कमिटेड सुसाइड ऑन 27/7/1998, 2 दिन बाद, would itself clearly point out that this is not a direct result of the quarrel taken place on 25/7/1998। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कि झगड़ा हुआ और तुरंत उसने सुसाइड किया, ऐसा नहीं है। हाँ, टेरिस पे झगड़ा हुआ, लड़के लड़की का झगड़ा हुआ, लड़के ने जाके जंप मार के आत्महत्या कर दिया तुरंत, तो वो शायद आ जाएगा दायरे में। ये 2 दिन बाद है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन when it is alleged that the appellant used the abusive language and also told the deceased to go and die, this fact escaped the notice। ये गैप जो हुआ 2 दिन का, बोला उसको जाओ मर जाओ, लेकिन उसमें 2 दिन का गैप होगा, मतलब ये इसके इंस्टिगेशन है, इसके अबेटमेंट से नहीं किया, इसको 2 दिन का गैप था, उसने सोचा, दूसरी काम किए, तीसरे काम किए, कहीं गया कहीं आया, जिंदा रहा, तो ये अबेटमेंट के दायरे में नहीं आएगा। तो ये आपको बहुत फाइन ट्यूनिंग करना है, एफआईआर में देखना है कि उसने कभी लास्ट एक्शन लिया और कभी सुसाइड हुआ, गैप कितना है। 2 दिन से ज़्यादा है तो लगभग किसी में भी आपको एफआईआर में मिलेगा नहीं कि कोई कंप्लेनेंट ने बोला है त्यानी सांगितलं जाऊन तू मर किंवा आत्महत्या कर। यहाँ पे इतना बोलने के बाद भी सुसाइड हुआ है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस इज नॉट प्रॉक्सिमेट टू द दिस थिंग, तो म्हणजे ते येणार नाही, म्हणजे घटना आणि ह्याच्यात अंतर आहे 2 दिवसाचं, ते आम्ही जोडू शकत नाही की ह्यामुळेच आत्महत्या झाली असेल। फिर तीसरी जो है चित्रेश कुमार, ये 2009 की जजमेंट है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सिचुएशन रिएक्ट एंड बिहेव डिफरेंटली बिकॉज ऑफ पर्सनल मीनिंग दे ऐड टू ईच इवेंट। अभी कोई चीज आप किसी गरीब आदमी को बोल दोगे
तुला बघून घेतोय, वो डर जाएगा। ये चीज जब पुलिस ऑफिसर को बोल के दिखाओ तो जगह पर 353 दिखा देगा आपको। तो अलग अलग लोगों की मानसिक बुद्धि अलग अलग होती, इंटरप्रेट एक ही वाक्य को इंटरप्रेट करने की। वी विल सी यू इन द कोर्ट, ह्याचा अर्थ आहे की आपण भेटूया कोर्टात, आर्ग्यू करूया। आणखी कोणाला प्रायव्हेट सिटीजन आम्ही तुला कोर्टात दाखवतो, धडा शिकवतो, तो डरेगा, पता नहीं केस कर देगा क्या। तो इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, बिहेव डिफरेंटली ऑन ईच इवेंट, दस अकाउंटिंग फॉर इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी टू सुसाइड। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानसिक स्थिति होता है, शब्दों का या जो बिहेवियर अक्यूज करेगा उस हिसाब से, तो उनकी वल्नरेबिलिटी भी अलग हो जाती है। Each individual suicidality pattern depends upon his inner subjective experience of mental pain, fear, and loss of self-respect. Each of these factors are crucial and exacerbating contributor to an individual's vulnerability to end his own life, which may be either an attempt for self-protection or an escapism from intolerable self. इस केस में भी क्वैश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। ये सारी जजमेंट्स दिए ना, अक्यूज फेवरिंग जजमेंट्स दिए मैंने, इसमें सब क्वैश कर दिया था। लेकिन वो गैप वाला ये पॉइंट्स ध्यान रखना, अगर वो गैप नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन के फेवर में चला जाता है। फिर तीसरी एक और है चीमा वर्सेस विजय कुमार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सीरियल नंबर 15 है, यहाँ पर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक जजमेंट रिप्रोड्यूस किया उसमें। दिस कोर्ट हैज कॉशन्ड, दिस कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट has cautioned that the court should be extremely careful in assessing the facts and circumstances of each case, and the evidence should be deduced in the trial for the purpose of finding out whether cruelty meted out to the victim had in fact induced her to end life by committing suicide. It appears to the court that a victim committing suicide was hypersensitive to ordinary petulance, discord, and differences in domestic life quite common to the society to which the victim belonged, and such petulance, such petulance, discord, and differences were not expected to induce a similarly circumstanced individual in a given society to commit suicide. The conscience of the court should not be satisfied for basing a finding that the accused charge of abatement to suicide, of the offense of abatement to suicide, should be found guilty. तो अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी को जज्बाती होके आत्महत्या की है, और आमतौर पे समाज में लोग ऐसे में जज्बाती होकर आत्महत्या नहीं करते हैं, तो इसका गिल्टी वर्जन नहीं देना चाहिए। जब पूरा एविडेंस एज इट इज देखा जाए और गिल्टी वर्जन नहीं देना है, तो फिर आज बेल के लिए अंदर क्यों जाना है, एबी और बेल भी दे दीजिए। ये तरीके से आप इस जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं। आई गॉट अ रिक्वेस्ट टू कट शॉर्ट, आई टेक हार्डली 10-12 मिनिट्स। हो सर, ह्याच्यावर आय थिंक मी जास्त नाही बोललो तर चालेल। ऑल जजमेंट्स आर व्हेरी गुड अँड युजफुल।